नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BRO डॉक्यूमेंट के बारे में। मतलब एक ही BRO ग्रिप में आपको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी ज्वाइनिंग होने तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस सारी प्रोसेस में, जो फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपकी ज्वाइनिंग होने तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच से स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को बीच से स्किप करेंगे तो आपकी समझ में आधे ही डॉक्यूमेंट आएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे। तो ठीक है। तो दोस्तों, BRO से जुड़े हुए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आपके BRO फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो इस साल से, अब तक जो प्रोसेस थी वो ऑफलाइन तरीके की थी, लेकिन इस साल से उन लोगों ने, BRO वालों ने, जो आपकी प्रोसेस है फॉर्म भरने की, वो प्रोसेस ऑनलाइन तरीके की रहने वाली है। वो ऑनलाइन तरीके की उन लोगों ने कर दी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको BRO का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप BRO का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी लगेगी और उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म भरते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट हम इस लिस्ट में बताने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपकी समझ में पूरे डॉक्यूमेंट आ जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त लगने वाले। आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका एक मोबाइल नंबर, दूसरा आपको आधार कार्ड नंबर। मोबाइल नंबर इसलिए कि उस पर एक OTP सेंड होता है, तो आप अच्छे से जो अपना चालू नंबर रहता है हमेशा के लिए वही नंबर दीजिएगा फॉर्म भरते वक्त। एक मोबाइल नंबर, 2 आधार कार्ड नंबर, 3 10वीं की मार्कशीट लगेगी। एक आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, 3 10वीं की मार्कशीट भी लगेगी, 4 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, 5 ITI की मार्कशीट जो होती है, उन लोगों ने जो ITI की मार्कशीट बताई हुई है उसमें भी आपको लगने वाली है फॉर्म भरते वक्त। टेक्निकल सर्टिफिकेट मतलब ITI, आपका जो ITI का डिप्लोमा होता है, ITI का जो डिप्लोमा होता है आपका, वो भी आपको फॉर्म भरते वक्त लगेगा। ठीक है। तो ITI का डिप्लोमा लगाने के बाद 6 नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपको फॉर्म भरते वक्त एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप लगा सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ITI वालों को चाहिए। 7 नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब कास्ट, आपको नॉर्मल कास्ट जो स्टेट लेवल की कास्ट होती है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। अगला है आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको आपका 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, जो सबके पास होता है। 9 नंबर का है, 9 नंबर का डोमेशियल सर्टिफिकेट। जो डोमेशियल सर्टिफिकेट होता है, जहाँ से पता चलता है आपका एड्रेस, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, उस प्रूफ के लिए डोमेशियल सर्टिफिकेट होता है, वो डोमेशियल सर्टिफिकेट लगेगा। आपके 3 महीने के अंदर निकाले हुए 20 फोटोग्राफ्स।
आपको फॉर्म भरते वक्त कोई भी फोटोग्राफ्स देना नहीं है, सिर्फ उसको स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद आपको आपका एक ही फोटोग्राफ लगेगा। ये 20 फोटोग्राफ ज्वाइनिंग के वक्त के बताए हुए हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बाद भी फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। 11 नंबर का है, आपकी साइन लगेगी एक कागज़ पर। वो साइन भी आपको स्कैन करने के लिए लगेगी, जो कंप्यूटर में आपकी फॉर्म भरते वक्त साइन स्कैन होगी। 12 नंबर का है, आपको आपका लेफ्ट थंब देना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरेंगे, उस पर मशीन पर जो ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनके पास वो मशीन उपलब्ध रहती है। वहाँ पर आपको आपका लेफ्ट थंब दे के आपका फॉर्म भरना पड़ेगा। और 13 नंबर का है, अगर आप स्पेसिफिक एरिया से हैं, अगर आप आसाम, मेघालय, मणिपुर अगर इस एरिया से है तो आपको वहाँ रहने का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ठीक है, तो बीआरओ फॉर्म भरते वक्त आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हमने आपको बता दिए है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगले डॉक्यूमेंट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्म भरते वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको बीआरओ फॉर्म भरते वक्त रहने वाले हैं। ध्यान से याद रखिएगा ताकि कोई भी मिसमैच ना हो, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर सबमिट नहीं होता है तो जो एग्ज़ाम के पहले जो एग्ज़ाम के लिए लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट जिसे कहते हैं, उसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखेंगे बीआरओ फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद तो चलिए इसके बाद आएगी आपकी एग्ज़ाम की बारी। तो एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के वक्त आप सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड और बीआरओ से आया हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है। ये दो ही चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम के वक्त, आपके फिजिकल के वक्त और आपके ट्रेड टेस्ट के वक्त आपको आपका आधार कार्ड और बीआरओ से हुआ एडमिट कार्ड ही, ये दोनों ही चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ लेकर जानी होती है। ठीक है, सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आशा है यहाँ तक आप समझ गए होंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मेडिकल और ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फाइनल बीआरओ ज्वाइनिंग के वक्त अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले लगेगा आपको अटेंशन फॉर्म, जो आप बीआरओ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या और चीज़ें, या मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी अटेंशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे। दूसरा है डोमेशियल सर्टिफिकेट, जो पहले भी मैंने बता चुका हूँ। तीसरा है सेंट्रल कास्ट। आपको यहाँ पे बीआरओ की जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस वक्त आपको स्टेट की कास्ट नहीं लगेंगी, उस वक्त आपको आपकी सेंट्रल कास्ट लगेंगी। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल की होती है। ठीक है, अगला है 4 नंबर पे, अगर आप मेरिट होंगे तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट लगेगा, मेरिट सर्टिफिकेट। ठीक है, 5 नंबर पे अगला एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, आर्मी
या किसी भी अन्य चीज़ से आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको आपका एक एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त फॉर्म में बताया है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त वो भी सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट तब आपको ले जाने पड़ेंगे जिस दिन आपको आपकी मेडिकल की फाइनल डेट मिलेगी कि इस दिन आपको फाइनल मेडिकल के लिए आना है। उसी दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाने होंगे और वहाँ पे सबमिट करने होंगे। अगर लगाया हुआ है तो ठीक है, आपको एनसीसी सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे आपको 20 फोटोकॉपी लगेगी, जो मैंने फॉर्म भरते वक्त भी बताई थी, लेकिन वो आपको फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त आपको लगेगी। ठीक है। अगला है एसबीआई का बैंक अकाउंट। आपको अन्य किसी भी बैंक का अकाउंट वहाँ पर नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर किसी अन्य बैंक का अकाउंट ले जाएंगे तो भी कुछ दिनों के लिए चल जाएगा, लेकिन अच्छा यही है कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक का होगा तो आपके लिए और उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। अगला है एनईएफटी फॉर्म। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एनईएफटी फॉर्म निफ्ट का जो फॉर्म होता है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से हो गया, चाहे आप उनकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है 10 नंबर का आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये दोनों चीज़ें भी आपको वहाँ पर इन दोनों चीज़ों की आपको जेरॉक्स और ये दोनों चीज़ें ओरिजिनल वहाँ पर आपको ले जानी पड़ेगी। अगर आपके नाम में डॉक्यूमेंट में आपका नाम किसी अन्य डॉक्यूमेंट में कोई और लिखा हुआ है, किसी अन्य डॉक्यूमेंट में कोई और लिखा हुआ है, अगर आपके कौन से भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपके लिए आपको वहाँ से आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको वो डॉक्यूमेंट के बारे में एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग, जो भी डॉक्यूमेंट पर आपका जो भी अलग अलग नाम होगा, वो दोनों व्यक्ति मैं एक ही हूँ, ऐसा आपको 100 रुपये के स्टैम्प पर वहाँ पे एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा। कब? ज्वाइनिंग के वक्त। जब आपकी ज्वाइनिंग के वक्त आपको मेडिकल जब होगा आपका, तब आप जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट लेके ये स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला है नॉन क्रीमिलियर। 12 नंबर पे आपको आपका नॉन क्रीमिलियर भी लेके जाना पड़ेगा। और 13 नंबर पे आपका पेंशन फॉर्म जो कि आपको ये निप फॉर्म और बाकी के फॉर्म की तरह ही ऑनलाइन तरीके से या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। चाहिए तो मैं भी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो ये हो गए आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट। तो फॉर्म भरते वक्त और ज्वाइनिंग के वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है। और एक बात जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है कि आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वीडियो में, जितने भी डॉक्यूमेंट ये हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इसके एक एक डॉक्यूमेंट के आपको 6 जेरॉक्स कॉपी 6 से जेरॉक्स कॉपी निकाल लेनी है। इसके 6 जेरॉक्स कॉपी आपको जब आप ज्वाइनिंग के मेडिकल के वक्त जाएंगे तब आपको इसके 6 जेरॉक्स कॉपी लेके जाने पड़ेंगे, और वो भी ग्रेजुएटेड ऑफिसर से अटेस्टेड किए हुए, ग्रेजुएटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड किए हुए आपको लेके जाने पड़ेंगे। इसके 6 कॉपी, एक डॉक्यूमेंट के 6 कॉपी आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो ठीक से याद रखिएगा। अगर आपकी समझ में कुछ
और आपको समझने में डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको बीआरओ फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, बीआरओ से जुड़े हुए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।